गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, नमस्कार। मैं दया शंकर शर्मा, हाई परफॉर्मेंस कोच, मोटिवेशनल स्पीकर और कामयाब गुरु के नाम से आप सभी लोग मुझे प्यार से पुकारते हैं। मेरे दोस्तों, भाइयों बहनों, श्रीमद् भगवत गीता की जो ये सीरीज चल रही है उसमें अध्याय 15 में हम पहुंच चुके हैं। पुरुषोत्तम योग अध्याय 15 को गीता का सार भी कहा जाता है। इसे पुरुषोत्तम योग कहते हैं क्योंकि उस परम पुरुष का योग है जो सबका आधार है, सबका जीवन का आधार है। मेरे दोस्तों, भाइयों बहनों, इस अध्याय में भगवान जीवन का रहस्य, संसार की जड़ें और आत्मा परमात्मा का संबंध स्पष्ट करते हैं, क्लियरिटी लाते हैं कि आज की दुनिया में जब लोग भौतिकता में उलझे हुए हैं, यह अध्याय हमें वास्तविकता की तरफ ले जाता है, हमें दिशा और दशा दिखाता है। मेरे दोस्तों, अश्वत्थ वृक्ष, जीवन का पेड़ क्या है? जीवन का पेड़ क्या है? भगवान संसार को अश्वत्थ में पीपल वृक्ष के रूप में बताते हैं। इसकी जड़ें ऊपर हैं ईश्वर में, शाखाएं नीचे संसार में हैं। जड़ें ऊपर हैं, ईश्वर के साथ कनेक्ट हैं, जिसकी शाखाएं हैं संसार के साथ दुनियादारी से जुड़ी हैं। तो फल क्या है? सुख और दुख। उसके जो फल हैं वो सुख और दुख हैं। मनुष्य इस वृक्ष में बंधकर जन्म मरण के चक्र में घूमता रहता है। मनुष्य जो है, मानव जन्म है, इस जन्म मरण के चक्कर में घूमता रहता है और कुछ बिरले ही होते हैं जो इस जन्म मरण के चक्कर से छुटकारा पाते हैं इसी जन्म में। तो आज के समय में इसको समझते, आधुनिक जीवन भी एक पेड़ की तरह है। आधुनिक जीवन भी एक पेड़ की तरह है कि सोशल मीडिया, कैरियर, वेल्थ, डिजायर, शाखाएं बढ़ती जाती हैं, बढ़ती जाती हैं, बढ़ती रहती हैं, पर जड़ें भक्ति और मूल्यों से कट रहे हैं। हम उनसे दूर होते जा रहे हैं। इच्छाएं बढ़ती जा रही, शाखाएं बढ़ती जा रही, हम जड़ों से दूर होते जा रहे हैं। मेरे दोस्तों, आज हमें इसको समझने की जरूरत है। संसार से आसक्ति ही बंधन का कारण बनता है। जब मनुष्य इस वृक्ष की शाखाओं में उलझ जाता है तो लोभ, मोह, क्रोध, अहंकार, तब वह बंधन में फंस जाता है, बंधन में उलझ जाता है। मेरे दोस्तों, आधुनिक समय में कैरियर की रेस राजसिक मोह है, सोशल मीडिया एडिक्शन तामसिक बंधन है, ईगो और नॉलेज की अहंकार सात्विक बंधन है। मेरे दोस्तों, मुक्ति तभी संभव है जब हम इस वृक्ष को वैराग्य की तलवार से काटें और जड़ ईश्वर को खोजें। हमें मुक्ति हमें मिल सकती है अगर हम वैराग्य की तलवार से जड़ों को काट दें और ईश्वर की जड़ को हम खोजें। मेरे दोस्तों, जीव आत्मा और परमात्मा को समझना है। आत्मा इस संसार में भ्रमण करती है जैसे वायु गंध को ले आती है। आत्मा इस संसार में भ्रमण करती है जैसे वायु गंध को ले आती है। मेरे दोस्तों, मेरे भाइयों बहनों, आत्मा इस संसार में कैसे भ्रमण कर रही है? जैसे जो आपकी हवा चल रही होती है, वो हवा क्या करती है? वायु जो होती है वो गंध को भी क्या करती? ले जाती है, बाहर ले जाती है। तो आत्मा शरीर बदलती है पर नष्ट नहीं होती। आत्मा क्या करती? शरीर बदलती है, नष्ट नहीं होती। इसी तरह जैसे कि वायु जो होती है गंध को ले जाती है पर गंध खत्म नहीं होती है। भगवान कहते हैं, मैं ही सबके हृदय में स्थित हूँ। ज्ञान, स्मृति और अपोहन भूलना भी मुझसे ही है। ज्ञान, स्मृति और भूलना भी मुझसे ही है। आज के संदर्भ में समझते हैं जैसे कि हमारी क्रिएटिविटी, इंट्यूशन, डिसीजन मेकिंग भी भीतर बैठे उस परम चेतना से जुड़े हुए हैं। मेरे दोस्तों, भाइयों, जो अपने चेतना से जुड़ जाता है, चैतन्य हो जाता है, उसकी क्रिएटिविटी, इंट्यूशन पावर और डिसीजन मेकिंग की क्षमता डेवलप होती, जबरदस्त क्रिएटिविटी बनता, व्यक्तित्व बन जाता है, जबरदस्त डिसीजन मेकर बनता है, इंट्यूशन पावर जबरदस्त होती है। मेरे दोस्तों, भाइयों बहनों, पुरुष, क्षर, अक्षर, पुरुषोत्तम के बारे में हम समझते हैं। क्षर पुरुष कौन है? यह नाशवान संसार जो बदलता रहता है। अक्षर पुरुष है जो अविनाशी है, आत्मा है। पुरुषोत्तम कौन है? इन दोनों से ऊपर स्थित भगवान स्वयं है। पुरुषोत्तम, परम उत्तम, पुरुषोत्तम, पुरुषों से उत्तम पुरुषोत्तम। कहते हैं मानव का जो जन्म हुआ, मनुष्य के रूप में जन्म होता है, मनुष्य से थोड़ा उत्तम बनता है, उत्तम से थोड़ा सा सर्वोत्तम बनता है, सर्वोत्तम से ऊपर बनता है पुरुषोत्तम। मेरे दोस्तों, हमें भी अपने आप को वहीं लेके जाना है, पुरुषोत्तम। इन दोनों से ऊपर स्थित है कौन है? पुरुषोत्तम। भगवान की स्थिति उपलब्ध हो जाता है। पुरुषोत्तम ही अंतिम शरण है, वही जीवन का उद्देश्य है। आज के संदर्भ में जैसे टेक्नोलॉजी, साइंस, अचीवमेंट सब क्षर हैं, सब क्षर हैं, ये सब बदलते रहेंगे समय समय पे, और आत्मा अक्षर है। लेकिन अल्टीमेट ट्रूथ क्या है? परमेश्वर, पुरुषोत्तम ही अल्टीमेट ट्रूथ है। मेरे दोस्तों, भाइयों बहनों,
पुरुषोत्तम योग का सार क्या है? इस अध्याय का सार है, भगवान कहते हैं कि जो मुझे पुरुषोत्तम के रूप में जान लेता है वही सब कुछ जान लेता है। यह ज्ञान केवल बुद्धि से नहीं बल्कि भक्ति और समर्पण से मिलता है। साधना, ध्यान और ईश्वर का स्मरण ही इस अध्याय का एसेंस है। इसका जो एक अमृत है, साधना, ध्यान, ईश्वर का स्मरण करना इस अध्याय का एक जबरदस्त सार है। मेरे भाइयों बहनों, अंत में यही कहना चाहता हूँ, ये 15वां अध्याय जो हमें क्या देता है, जीवन में क्या प्रेरणा देता है, इससे हमने क्या सीखा? संसार एक उल्टा वृक्ष है जिसकी जड़ ईश्वर में है। जन्म मरण के बंधन से मुक्ति के लिए वैराग्य और भक्ति आवश्यक है। आत्मा नाशवान नहीं, वह शाश्वत है। पुरुषोत्तम मतलब भगवान स्वयं ही जीवन का परम लक्ष्य है। और इससे क्या हमें सीख मिलती है? जो जड़ से जुड़ता है वही सच्चा फल पाता है। जो जड़ से जुड़ा रहता है वही खड़ा रहता है और उसी को जीवन का सच्चा फल मिलता है। संसार की शाखाओं में मत उलझो, ईश्वर की जड़ों को पकड़ो। सच्ची पहचान वही है जो हम पुरुषोत्तम को पहचान लें। सच्चा ज्ञान वही है जो पुरुषोत्तम को जान लें, पुरुषोत्तम बन जाएं। वही सच्चा ज्ञान है, वही सच्चा आपका इस धरती पे आने का सार्थकता है। मेरे भाइयों बहनों, पुरुषोत्तम योग हमें यह सिखाता है कि यह संसार केवल एक अस्थायी वृक्ष है। यदि हम इसकी शाखाओं और पत्तों में ही उलझे रहेंगे तो मुक्ति नहीं मिलेगी। मुक्ति तभी संभव है जब हम जड़ों की ओर देखें, और जड़ केवल भगवान है। पुरुषोत्तम को पहचानना ही सच्चा ज्ञान है, सच्ची भक्ति है, सच्ची मुक्ति है। मेरे दोस्तों, भाइयों बहनों, आज से अभी से अपने आप को परमपिता परमात्मा के लिए समर्पण भाव रखो और हमेशा पुरुषोत्तम बनने का प्रयास करो। देखिए आपके जीवन में मिरेकल हो जाएगा, चमत्कार हो जाएगा। क्योंकि भगवान ही धरती पे नहीं आता, उन्होंने हम सबको इसीलिए भेजा है कि हम उनके बताए हुए मार्ग पर चलें, उनका जो मार्गदर्शन, उससे प्रेरणा लें और जीवन में आगे बढ़ते जाए, जीवन को नई ऊंचाइयों पर ले जाए। ये श्रीमद् भगवद गीता का जो सीरीज चल रही, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को प्रेरणा देने का माध्यम बने और हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के जीवन में सकारात्मक भूमिका निभाएं। आपको हमारी हाई परफॉर्मेंस कोचिंग का फ़ायदा उठाना है, आपको जीवन में कामयाबी चाहिए, सुख चाहिए, शांति चाहिए, सफलता चाहिए, जीवन को जबरदस्त बनाना है, बुलंद बनाना है, तो हाई परफॉर्मेंस कोचिंग से जुड़िए, अपने आप को जबरदस्त बनाइए, कामयाब बनाइए, खुशहाल बनाइए। थैंक यू वेरी मच। नमस्कार।